अरे बेटा, यार ध्यान से गिर जाओगे। इधर आओ, पापा के पास आओ। अरे देख के कैसा मेरा बेटा? हाँ कैसा? पापा मैं आपसे एक बात पूछूं? मम्मा को परेशान करती है ना? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा बताओ, आज काव्या चलेगी पापा के साथ घूमने के लिए? हाँ पापा मैं आपके साथ नहीं आ सकती क्योंकि मम्मा रो रही है। मेरी टीचर कहती है जब कोई रोता है तो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाते, वो घर से बहुत रो रही है। उनकी आज रेड हो गई है। ठीक है बेटा, हाँ मम्मा के पास ही रहना। ओके, एक काम करना, आप ना मम्मा को ये पैसे दे देना। मम्मा से कहना आपको जो भी चाहिए ना आपके लिए खरीद के दें, और अगर उन्हें भी कुछ चाहिए तो अपने लिए भी खरीद ले। ओके? पापा दूसरी औरत का रोटी बहुत गंदी होती है ना? क्या हुआ भरत? आपकी बेटी आपसे कुछ पूछ रही है, जवाब दीजिए। यहाँ बेटा लो। भरत माना कि मुझे शॉपिंग पसंद है, कपड़े गहने इन सब का बहुत शौक है मुझे, मगर इतना नहीं कि उसके लिए मैं अपना स्वाभिमान खो बैठूं। मुझे और मेरी बेटी को आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप इसके सवाल का जवाब देंगे ना, उस दिन, सिर्फ उस दिन पत्नी के हक से मुझे पैसे दीजिएगा। भरत एक और बात, एक पत्नी को, एक औरत को सिर्फ ऐशो आराम, अच्छे कपड़े, गहने, घर, ये सब जरूरी नहीं होती। उसे अपने पति से थोड़ा प्यार, थोड़ी इज्जत की भी उम्मीद होती है। आस्था को देख के मुझ पे ताता स्वाभिमान आ ही गया है कि अब आपसे पैसे की भी उम्मीद ना रखूं। लेकिन अब मेरी पसंद मेरे स्वाभिमान से बढ़कर नहीं है, वरना मैं आज भी कपड़े और गहने में ही खुश रह लेती। सोजल प्लीज, क्या कह रही हो तुम ये सब कह के मुझे मेरी बच्ची की नजरों में गिराने की कोशिश क्यों कर रही हो? नहीं भरत, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। मैं तो बस उसे ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर वो गलत करेगी ना तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। भरत आप अपने दिल से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं। दर्द देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे सहना उतना ही मुश्किल। अब चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा। गलत ये नहीं है कि तुम बाहर क्या करते हो, गलत ये है कि बाहर की चीजें घर तक आप पहुंची। इनका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। बाबा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक अपना हर फैसला खुद लिया है, और आपको उनसे आज तक ना कोई परेशानी हुई है और ना होगी।
आई काय झालं? कहीं पानी नहीं गिरा है, कहीं पटाखे नहीं फूट रहे, इसका मतलब आज आग तो नहीं लगेगी। कालिंदी, हमारे बिगड़े हुए नवाबजादे कहीं बाहर गए हैं जो घर में इतनी शांति है? कहीं कुछ टूटा फूटा भी नहीं है? नहीं आई, अभी तक सो रहा है। देखिए ना 9 बज चुके हैं, इतनी देर तक कोई सोता है भला? मैंने तो आज तक आस्था को भी कभी इतनी देर सोने नहीं दिया। मैं अभी उससे जाकर उठाती हूँ। नको कालिंदी। लेकिन 9 बज रहे हैं। कालिंदी, मैं मानता हूँ कि इतनी देर तक सोना ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका भला करने जाओगे ना तो उल्टा वही तुम्हें 2-4 बातें सुना देगा। हाँ तो ठीक है, हमें उसके तौर तरीके बदलने ही पड़ेंगे। वो तो यही चाहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो, चाहे वो हमें 4 बातें क्यों ना सुना दे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है उसे सही रास्ता दिखाना। देखिए, ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। बरोबर है कालिंदी, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो, वो हमारी आस्था नहीं है जो फट से हमारी बातें मान लेगा। कालिंदी के संस्कार नहीं है उसमें, वो प्रभाकर का बेटा है। और वैसे भी कोई भी यूं एक रात में तो बदल नहीं जाता ना कालिंदी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो हमें नाश्ता मिलेगा, ऑफिस जाना है भाई। मुझे आपकी प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई। इनफैक्ट मेरे एजुकेशनल सेंटर के लिए परफेक्ट है। तो एक काम कीजिए, आप ये एडवांस चेक रख लीजिए, मैं डील पक्की समझूं। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम ऑफिस में ही पूरी कर देंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं भिजवा दीजिए। जी मैडम, वैसे अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने ही वाला है, तो बेहतर होगा कि आप घर जल्द से जल्द चले जाएं। बस मैं निकल ही रही। थैंक यू। लगता है ये जमीन तो बाबा जो एरिया संभालते हैं उसके अंडर आती है। उनसे पूछ के देखती हूँ डील सही हुई कि नहीं। बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे? घर पे करती हूँ। ओ माते, तुम क्यों नहीं आते और इस फोन को बजने से रोकते? पता नहीं दिन में कितनी बार पूजा करते हैं यार ये लोग। साला दिया भी चिल्ला रहा होगा कि दिन में कितने बार जलना पड़ता है। चल ठीक है, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो, कौन? सुसाइड करना है क्या जो यहाँ फोन किया तुमने? बोरियत से मार देंगे तुम्हें ये लोग। ये किर्लोस्कर का घर है ना? इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर भी डाउट है क्या? उन्हीं का घर है। तुम? अजीब है, तूने मुझको फोन किया है और तू मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। फटाफट बता तू कौन है, फालतू बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं आस्था बोल रही हूँ। अजीब इंसान तो तुम हो, मेरे घर में बैठे हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं कौन बोल रही हूँ। बाबा का है, उन्हें फोन दो। क्या सॉलिड आवाज है रे तेरी। देखो तुम ना। अब तू शुरू मत हो। कान पक्के हैं मेरे भाषण सुन सुन के। तेरा बापू घर पे नहीं है। अच्छा तो आई को फोन दो। तुमने आस्था को कुछ बताया तो नहीं? चिल मारना, कुछ नहीं बोला तेरे हूर से। फ्यूचर में तेरे से रिश्ता रखने का कोई प्लान नहीं है मेरा।
हेलो, हाँ आस्थू। आस्थू? थू आस्थू। हाँ बोल, कशी हैस? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये किसने फोन उठाया था? बड़ा बदतमीज इंसान था। वो घर पे काम चल रहा है ना, तो काम वाले लोग आए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाने दे। हाँ बोल ना। बाबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है जमीन के बारे में। फोन देना उन्हें। वो अभी तक लौटे नहीं है ऑफिस से। आते ही ना मैं उनसे फोन करवाती हूँ, ठीक है? अच्छा सुन आस्था, माला खूब काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? काळजी घे। ओके बाय। ओके बाय। चलो ड्राइवर। वाह माते वाह, दिन रात पूजा करती है, लेकिन क्या सफाई से झूठ बोलती है। साला लाई डिटेक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा तुझे। खुद गलती करो तो कुछ नहीं, और मैं कुछ करूं तो चपर चपर शुरू हुआ नहीं कि बंद होने का नाम नहीं लेते। धन्य है माते, धन्य है। आई, आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन कल जब आस्था और उसके परिवार वालों को पता चलेगा तो काळजी करू नकोस। बस अब बापा से यही प्रार्थना है कि सबका असर आस्था पर ना पड़े। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। बापा पे भरोसा रख, सब ठीक होगा। हमारी बेटी की खुशियों को कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ ड्राइवर कहाँ रह गया? स्टेपनी बना के क्यों नहीं रखते ये लोग? आएगा। एक मिनट। श्लोक भी यही कहीं आसपास जमीन देखने आए होंगे ना आज। मैं फोन करके बता देती हूँ मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या कर? भैया सुनिए, भैया सुनिए, मेरी गाड़ी रुकिए, रुकिए, सुनिए, रुकिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं यहाँ जमीन देखने आई थी। आप यहाँ? मैं भी यहाँ जमीन देखने आया था, वापस जा रहा था। मैं भी बस घर ही जा रही थी। What's wrong with you? तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो? किसी को बताया तो होता, या फिर ऑफिस में से किसी को साथ में तो लाई होती। श्लोक, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। ठीक, फिर अपना ध्यान खुद ही रख लो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं? तुमने तो अभी कहा तुम अपना ख्याल रख सकती हो। लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगी। रिक्वेस्ट करो, प्लीज बोलो। प्लीज। प्यार से। प्लीज मेरे करता धरता मुझ पे थोड़ी सी कृपा दिखा दीजिए, मुझे अपने साथ ले जाइए प्लीज। नौटंकी। चलो।